equals to NH divided by 2 pi m into r. ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा? V is equals to NH divided by 2 pi mr. But as we know that R is equals to फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर z पाई m e स्क्वायर. ये R की ये पूरी वैल्यू इस R की जगह रख दो तो इक्वेशन क्या होगा? देखिए, V is equals to NH by 2 pi m as it is, NH divided by 2 pi m. R की जगह आप पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय z पाई m e स्क्वायर. पाई पाई गेट कैंसल, m गेट कैंसल, तो ये z ऊपर जाएगा, z e स्क्वायर. ये n और यहाँ का एक ही n कैंसल, h और h कैंसल, तो ऊपर क्या रहेगा? z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ से 2, यहाँ से इप्सिलॉन, यहाँ से n और यहाँ से h. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? And which is the required equation for velocity of revolving electron. इस इक्वेशन में भी देखिए E की वैल्यू कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट 2 भी कांस्टेंट है, तो V is directly proportional to Z and inversely proportional to what? N. ऐसा भी इक्वेशन, ऐसा भी रिलेशन याद रखो, चलेगा? समझ में आया बेटा? वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन गेटिंग? यस नो? Yes, sir. ठीक है, राइट डाउन दिस वन. चलो, हो गया बेटा? No, sir. हो गया सर. ठीक है, चलो हो गया बाकी लोगों का? यस सर. ओके,
अब ये हो गया वेलोसिटी के लिए इक्वेशन, ठीक है। अब उसके बाद हमें निकालना होता है इक्वेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब ए। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है, तो याद रखिए जब पार्टिकल पाथ से मुड़ेगा तब उस पे सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन एक्ट होता है, जिस एक्सेलरेशन को कहा जाता है ए। अब इस ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब इस ए की वैल्यू निकालने के लिए, इस ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें थोड़ा सर्कुलर मोशन का बेस लेना होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बेसिक इक्वेशन होता है ए इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। कंसिडर दिस विल बी द इक्वेशन फर्स्ट, देन एज वी नो दैट v इज इक्वल्स टू, अभी इक्वेशन हमने क्या देखा बोलो, z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इप्सिलॉन नॉट इनटू n इनटू h, यस नो, एंड r इज इक्वल्स टू क्या इक्वेशन देखा बोलो, इप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर z पाई m e स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v की जगह ये उसका स्क्वायर करके, z का स्क्वायर z स्क्वायर, e का स्क्वायर e रेज टू 4, 2 का स्क्वायर 4, इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस मतलब ये, तो ये उल्टा होके ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा मतलब z पाई m e स्क्वायर डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो इक्वेशन a इज इक्वल्स टू z स्क्वायर एज इट इज, e रेज टू 4 e रेज टू 2 e रेज टू 6, सॉरी z स्क्वायर इंटू z, z क्यूब e रेज टू 4 e रेज टू 2 6 पाई m डिवाइडेड बाय 4 इप्सिलॉन स्क्वायर इप्सिलॉन स्क्वायर इप्सिलॉन रेज टू 4 n स्क्वायर n रेज टू 4 and h square h raised to 4, and which is the required equation for centripetal acceleration. Are you getting? Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. Write down this. सर कैमरा चालू है क्या आपका? Add आ गई, हो गया शुरू।
हो गया बेटा? यस सर। हो गया बेटा? तो आज के लेक्चर में हम इधर ही रुकेंगे, चलेगा? हाँ Yes, sir. सर। यस बाय सर। बाय बेटा।